नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम आज बात करेंगे उन बातों के बारे में जो कई बार हम लोगों से बात या बोल देते हैं या कह देते हैं। अपने हिसाब से तो हम अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो सेंटेंसेस या वो बातें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली दूसरे का अच्छा नहीं करती हैं। अच्छा, इसमें हमारा इंटेंशन जब हम ये बोल रहे होते हैं तो बुरा कभी नहीं होता, लेकिन उसका असर जो दूसरों पे होता है ना, वो बुरा होता है। तो ऐसे किसी कुछ सपोर्ट सेंटेंसेस की बात करेंगे जो एक्चुअली में सपोर्ट सेंटेंसेस नहीं हैं। पहला सेंटेंस है इट्स ओके, यूल गेट ओवर इट, यानी कि भाई कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम तो ये इस इंटेंशन से बोलते हैं कि सामने वाला भाई ऐसी स्थिति में है, ऐसी डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में है, तो हम उसको कुछ ऐसा बोलें कि वो सही हो जाए और वो वापस से ठीक हो जाए, या एटलीस्ट अच्छा सोचने लगे, जो उसके जीवन में खराब हुआ है उससे वो कहीं रिकवर कर पाए। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ बोलते हैं कि इट्स ओके, पहली चीज़ जो है ये जो सेंटेंस है इट्स ओके या फिर कोई बात नहीं, ये जो सेंटेंस अगर यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो वो उसकी मीनिंग को पहले ही कम कर देता है। तो उसी वजह से दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, वो हल्का हो जाता है। और उसमें भी आप कौन से शब्द यूज कर रहे हो कि यू विल गेट ओवर इट का मतलब है कि कोई बात नहीं, तुम इससे ऊपर उठ जाओगे। तो ये जो ऊपर उठ जाए कि ओवर इट वाली बात होती है, वो गलत होती है, क्योंकि वो नेगेटिव जैसी साउंड करती है। तो कई बार आप तो कोशिश करते हो सपोर्ट करने की, पर सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपको उसकी स्थिति की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। कई बार उनकी उस सिचुएशन को हल्का कर देता है और उन्हें ये भी महसूस कराता है कि शायद वो ज़्यादा ही परेशान है, सिचुएशन उतनी कोई सीरियस है नहीं। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है जो हम कई बार लोगों को बोलते हैं, हमें लगता है कि हम उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, या उनको ये चीज़ बता कर कि सेंटेंसेस सच एज कि देयर आर पीपल डाइंग, या फिर तुम्हारी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, ये बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति तुमसे भी बदतर है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम कई बार जब ऐसा बोलते हैं तो सामने वाला इस चीज़ को वे करके रिकवर करता है कि अरे हमसे भी, अब हमारे सिर्फ पिताजी की डेथ हुई, अरे लोगों के तो माता पिता दोनों नहीं होते, तो फिर हम अपने पिता का शोक क्या मना रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। तो कुछ सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं, पर कुछ सिचुएशंस में नहीं, क्योंकि आप जो है सामने वाली की स्थिति को वही अंडरमाइन कर रहे हो, या उसको उतना तूल नहीं दे रहे हो जितना उसको देना चाहिए। और जिस समय उस व्यक्ति को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो टूटी फूटी हालत में है, तो आप सपोर्ट तो नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उसको ये दिखा रहे हो कि भैया तुमने तो ज़बरदस्ती का हवा क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो कुछ भी नहीं है, तुमसे बदतर स्थिति में लोग हैं। तो वो सेंटेंस भी बहुत गड़बड़ होता है। कई बार हम तुलना करते हैं किसी के दर्द की किसी और के दर्द से, उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा दर्द मेरा है, आपका दर्द आपका है। तीसरा, जहाँ हम बिना मांगे अपनी एडवाइस देते हैं, लोगों ने मांगी नहीं है, लेकिन हम अपना दिए पड़े हैं ज्ञान का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं कि अच्छा तुमने ऐसा किया, पता तुमको ऐसा करना चाहिए। अरे भैया, कोई सामने वाला आपसे पूछ रहा है तो आप बताओ, नहीं तो आप चुप ही रहो ना, वही बेहतर है। क्योंकि जब आप सिचुएशन को सोचते हो कि आप बेहतर समझते हो जो उस सिचुएशन में उससे भी ज़्यादा, तो आप गलत समझते हो। हाँ, आप अपने सजेशंस दे सकते हो, पर आप एडवाइस नहीं कर सकते, वही ना, क्योंकि हु आर यू टू टॉक अबाउट समबडी एल्सेस सिचुएशन कि भाई तुमने ऐसा किया, पता तुमको ऐसा करना चाहिए। अरे भैया, वो भी तो उल्टा पड़ सकता है ना। नहीं, तो हर चीज़ में, हर आदमी में, जिसकी भी सिचुएशन से, जो भी जिस स्थिति से परिस्थिति से गुजर रहा है, उससे उस समय डील करने का उसको खुद को डिसीजन लेना है। कि हमें किसी और को किसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग ही होते हैं। हाँ, वो पूछे कि भाई तुम्हें इसमें क्या समझ में आता है, तो समझा दो कि तुम अगर होते इस सिचुएशन में तो क्या करते, तो बता सकते हो, क्योंकि उसने मांगा है। लेकिन ये कहना कि तुम्हें ये करना चाहिए, गलत है। चौथा, कई बार इसमें तो क्या मैं खुद भी गिल्टी हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि
कि आप किसी की सिचुएशन को सुनते हो और आपको लगता है यार आप इतना ज़्यादा उसको रिलेट करते हो कि आप तुरंत अपना एग्जाम्पल बताने लगते हो कि अरे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कई बार क्या होता है कि अगर आप एग्जैक्टली आपको लगता है कि जिस परिस्थिति से सामने वाला गुजर रहा है आप भी उससे गुजर चुके हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो सामने वाले को उससे सहारा मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है, पर कई बार वो उल्टा भी पड़ता है, क्योंकि वही कि ठीक है जो इवेंट है वो सिमिलर है। से फॉर इंस्टेंस फादर्स डेथ, दैट इज सिमिलर, जो कॉमन है, लेकिन उससे डील करने का तरीका सबका अलग होता है ना, हर चीज़ का। तो जिस तरीके से आपने डील किया या आप उस परिस्थिति से गुजरे थे, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी हो उसी स्थिति से गुजरे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई आदमी आपको अपना दुख बता रहा है और आप ऐसा कुछ बोलते हो कि अरे मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तो एक्चुअली आप उसके दुख को तो साइड कर देते हो और सारे कॉन्वर्सेशन को ओवरटेक कर लेते हो, कॉन्वर्सेशन पे कब्जा कर लेते हो, और जिसकी बात हो रही थी वो तो साइड ट्रैक हो जाती है, आपकी बात शुरू हो जाती है, तो वो भी कुछ गलत है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, किस तात्पर्य और किस रिलेशन में आप बोल रहे हैं वो ध्यान रखें। जो अगर आप सपोर्ट के उससे बोल रहे हैं और सपोर्ट दे सकते हैं उस सेंटेंस से तो ठीक है। जो अगर नहीं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स को आप ओछी कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें। एक और सेंटेंस है जो हम लोग शायद आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो सेंटेंस है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ऐसे देखो तो बहुत अच्छा सेंटेंस है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है और आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की शक्ति देता है। लेकिन वही कि ये सेंटेंस आप कब यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, देखना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं अगर डेथ पे ही लगी रहूं, से फॉर एग्जाम्पल, तो किसी एक व्यक्ति से जो अपने फादर या किसी ज़िंदगी में किसी के लॉस से बहुत दुखी है, हम अगर उसको ये बोलें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या किसी का जीता जागता जवान बच्चा मर गया हो, या किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ हो और उसमें हम जाकर ऐसा डायलॉग मार दें कि भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, तो उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई कि मेरी इतनी पीड़ा है, ये अच्छा है, ये किस तरह से अच्छा है। क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की बात करता है, लेकिन जब सिचुएशन से आप गुजर रहे हो उस वक्त एक्सेप्ट तो क्या है, वो तो हो ही गया है आपके साथ, लेकिन वो जो दुख है उसको डील करने में कई बार ये गड़बड़ा जाता है। तो इस सेंटेंस को कुछ टाइम बाद अगर यूज़ किया जाए, जब आदमी उस दौर से गुजर चुका है और ये पता चलने लगा कि क्यों वो दौर आया था, तो ईजी हो जाता है। लेकिन जिस समय आप होते हो उस दौर में, तो ये बोलना कि वट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट, वो कुछ थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो सोच समझ के इसको यूज़ करें, है बहुत पावरफुल, लेकिन सोच समझ के, कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। छठा कैसा है कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति अपना दुख किसी बात के लिए बोल रहा है कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आप उस दुख को तो साइड कर देते हो और किसी और पॉजिटिव चीज़ को बाहर लाने की कोशिश करते हो। सो जैसे कि घर में सोचिए हस्बैंड वाइफ हैं और किसी एक के पास जॉब नहीं है नहीं, मतलब सडनली चला गया है उसका जॉब। अब जो परिवार में सब हैं वो बड़े दुखी हैं और परेशान हैं कि भैया जॉब चला गया, अब कैसे खर्चे पूरे होंगे। तो उस चीज़ को ओछा करके आप सामने सडनली आप कोई पॉजिटिव चीज़ लाने की कोशिश करते हो, तो वो ये बोलते हो कि भाई थैंक गॉड तुम्हारे पास तो जॉब है ना अभी, मतलब कि एक कपल का, एक हस्बैंड का अगर चला गया जॉब तो एटलीस्ट तुम्हारे पास तो है। तो जो उस चीज़ की पीड़ा है कि एक बड़ा इनकम प्रोवाइडर जो बहुत सपोर्ट प्रोवाइडर था वो अब नहीं है, उसकी जॉब, उसकी तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, उस दुख को कुछ कम नहीं करता है, इनफैक्ट इरिटेशन देता है। और कई बार लोगों को ये भी लग सकता है कि एटलीस्ट यू हैव अ जॉब का मतलब क्या है, ये भी चला जाए। कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट यू शुड बी थैंकफुल दैट यू हैव अ जॉब। अरे भैया हमारे खर्चे अगर 100 के हैं और हम कमा सिर्फ 50 ही रहे हैं, तो कैसे वो बढ़िया है।
हाँ, ये कह सकते हो कि भाई 50 तक तो कवर कर पाओगे, पर बाकी 50 का क्या, जो हम पहले भी कवर कर रहे थे। तो जब जिस वक्त जो चीज़ है उसमें आप दूसरी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते हो, तो एक दुख को ख़त्म करने के लिए आप कोई दूसरा पॉजिटिव उस वक्त नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए। कि तुम्हारे फादर चले गए, थैंक गॉड, पर तुम्हारी माँ तो है ना। अरे यार, माँ है, माँ का थोड़े रहने का दुख कर रहे हैं हम तो, या उनकी खुशी। हम तो दुख कर रहे हैं कि पिताजी चले गए, या हम ये दुख कर रहे हैं कि भाई एक का जॉब चला गया, तो उसमें हमारा जॉब होने का तो कोई तात्पर्य नहीं है। तो ये जो दूसरा पॉजिटिव हम दिखाने की कई बार कोशिश करते हैं, वो उसका पासा गलत पड़ जाता है और सामने वाले को सही नहीं लगता। तो उसका भी बहुत ध्यान रखें कि जब आप बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं भाई, क्यों बोल रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं बोलना, कई बार चुप ही रहें तो बेहतर है। जो अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें तो ना बोलें। और लास्ट और सबसे ज़रूरी तो वही है कि जो भी चीज़ दुख से जा रहा है उसको दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। ये तो हम लोग को ऑफिसेज में भी बताया जाता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो सेंसिटिव सिचुएशन या पोजीशन में होते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये कभी ना बोलो कि आई अंडरस्टैंड, बिकॉज नोबडी कैन। तो ये चीज़ कभी बोलना कि भाई आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू इज़ नॉट द राइट सेंटेंस, कि मुझे पता है तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो। नहीं पता यार, ना हमें पता ना किसी को पता, क्योंकि जो स्थिति हमारी है वो हमारी इंडिविजुअल स्थिति है। उससे सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं है कि क्या स्थिति है हमारी। तो ये सेंटेंस ही गलत है, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंत में कोई कहानी खत्म हो, दी एंड आए। कई बार नहीं आता। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो कई बार यही होता है कि वो सिर्फ आपको सुनने के लिए बोल रहा है, वो आपसे दूसरी कोई अपेक्षा नहीं रखता कि आप उसकी सिचुएशन को सिर्फ एक्नॉलेज करें। तो इसको जज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आदमी अपना दिल खोल रहा है आपके सामने तो उसको आप कैसे रिस्पॉन्सेस दें। पर ये तो हम सब जानते हैं कि हर सिचुएशन का जो रिएक्शन होता है या उससे जो असर होता है किसी के ऊपर, सब पे अलग अलग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।